नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूएस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूपी के 31 राज्यसभा सदस्यों में से 11 सदस्यों का कार्यकाल आगामी 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की इन 11 सीटों पर 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। विधानसभा में भाजपा गठबंधन के 273 सदस्यों के बल पर पार्टी को 7 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व योगी कैबिनेट के मंत्री सौतेन देव सिंह ने 8 सीटों के लिए 15 से अधिक दावेदारों की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेज दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पैनल में मौजूदा राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, शिव प्रसाद शुक्ला, संजय सेठ और सुरेंद्र नागर का नाम भेजा गया है। वहीं दलित वर्ग से भाजपा प्रवक्ता जुगल किशोर, प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत, वैश्य वर्ग से पूर्व विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल, ब्राह्मण वर्ग से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पिछड़े वर्ग से बाबूराम निषाद, पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा व कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह का प्रमुख नाम है। सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक सुब्रत राय की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज शनिवार को लखनऊ के गोमती नगर स्थित अंबेडकर पार्क के पास बड़ी संख्या में कंपनी के निवेशक और एजेंट प्रदर्शन करने पहुंच गए। अंबेडकर पार्क के सामने हजारों की संख्या में पहुंचे निवेशक और सहारा इंडिया के एजेंट सुब्रत राय के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। नाराज एजेंट सहारा प्रमुख की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हाथों में तिरंगा लेकर हजारों की तादाद में ये लोग अंबेडकर पार्क से सुब्रत राय के घर तिरंगा यात्रा निकालने की मांग करने लगे। वहीं मौके पर एसीपी श्वेता श्रीवास्तव समेत भारी पुलिस प्रशासन पहुंच गया और नाराज लोगों को मनाने में जुट गया। तो देश में मुसलमानों के बड़े संगठनों में से एक जमीयतुल उलेमाए हिंद का आज देवबंद में अधिवेशन आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन में पूरे देश से 5000 मुस्लिम धर्मगुरु पहुंचे हैं। अधिवेशन में मुस्लिम समाज से जुड़े मामलों और मुल्क में फैली नफरत को रोकने पर बातचीत की जा रही है। लेकिन इस अधिवेशन पर AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वक़ार ने एतराज़ जताया है। दरअसल ये एतराज़ अधिवेशन में जमीयतुल के अध्यक्ष की बात पर उठ रहा है। आसिम वक़ार ने कहा है कि जमीयत के अध्यक्ष ने यह कैसे कह दिया कि आज का मुसलमान डरा हुआ है। देखिए आसिम वक़ार ने क्या कहा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जलसा मुनक्कद किया गया। उस जलसे में बोलते हुए उनके अध्यक्ष ने यह बात कही कि आज मुसलमानों पे जुल्म की इंतहा हो गई। उनके अध्यक्ष बोले कि मुसलमानों पे जमीन तंग कर दी गई, मुसलमानों की जिंदगी जहन्नम बना दी गई। उन्होंने कहा मुसलमान डरा हुआ है। यह कैसे कह दिया आपने? कमजोर करने वाला बयान आप दे रहे हैं। कौम को कमजोर कर रहे हैं आप दो चेहरे लेकर अगर बात करेंगे तो कैसे चलेगा? आप ही कल तक उनकी मेहमान नवाजी कई बार कबूल कर चुके हैं, उनकी मेहमान नवाजी में रह चुके हैं, तारीफ भी कर चुके हैं। आप डराइए नहीं कौम को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब जब भी किसी स्पीच में खिताब करते हैं तो वो कहते हैं मुसलमानों, न डरने की जरूरत है न घबराने की जरूरत है। हालात चाहे कितने खराब हों, उन हालात से डरो नहीं, घबराओ नहीं, पीछे नहीं हटो, मुकाबला करो। अल्लाह मुकाबला करने वालों के साथ है, जीत भी इंशाअल्लाह उन्हीं की होगी। तो वहीं विश्व में कोरोना के बाद एक और बीमारी का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। कई देशों के सामने आ रहे मंकी पॉक्स के मामलों के बीच भारत के कई राज्यों की सरकारें अलर्ट पर आ गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राज्य के उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की। इस एडवाइजरी में निर्देश दिया गया है कि बुखार और शरीर पर चकत्तों से संबंधित मरीजों की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय से साझा की जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित मरीजों के शरीर में छाले निकल आते हैं। मंकी पॉक्स पीड़ितों में ये लक्षण 2 से 4 हफ्तों तक रहते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के इतिहास वाले दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी नजर रखी जा रही है। देखिए, मंकी पॉक्स जो है, मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है।
और ये स्मॉल पॉक्स जैसे हुआ करता था पहले हम लोग के बचपन में, वैसी मिलती जुलती बीमारी है ये, जिसमें कि मरीज़ को जो अभी दिख रहा है कि पूरे विश्व में ये कई देशों में है, 100 से ज़्यादा केसेस इसके आए हैं। अभी बहुत घबराने की हम लोग के देश में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक भी केस अभी नहीं रिपोर्ट हुआ है। लेकिन हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि जो भी उस प्रभावित देशों से यात्रा करके आ रहे हों, अगर उनके में ये सिम्टम दिख रहे हों कि बुखार आ रहा है, चकत्ते पड़ रहे हैं और लिम्फ नोड बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसको रिपोर्ट करना चाहिए और चिकित्सकों से सलाह लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आज एक सिरफिरे ने 2 पुलिस वालों पर हमला बोल इलाके में हड़कंप मचा दिया। कुशीनगर में के खड्डा नगर इलाके में सुभाष चौक पर 2 कांस्टेबल पर इस सिरफिरे युवक ने ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इस हमले में एक कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल का नाम मासूम अली है। डॉक्टरों का कहना है कि मासूम अली की गर्दन पर कई गहरे घाव हो गए हैं। इलाके के लोगों की मदद से पुलिस ने सिरफिरे युवक को पकड़ लिया है। आरक्षी मंसूर अली, जो कि पुलिस लाइन में पोस्टेड है, एक बयान के सिलसिले में क्षेत्राधिकारी कार्यालय खड्डा में अपना बयान देने हेतु आया था। बयान देने के बाद वो रास्ते में जा रहा था कि एक सरफिरे टाइप के व्यक्ति, जिसका नाम रहसू पुत्र जैसू है, जो कि सुल्तानपुर का निवासी है, जो कि अस्थायी तौर पर यहाँ पे कुछ काम के सिलसिले में आया हुआ था, ने उस पर हमला कर दिया और उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया है और संबंधित जो घायल आरक्षी है उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। तो देश और प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूएस न्यूज़। नमस्कार, आदाब।